EDU स्टार हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विद्यालय के छात्रों को जो अपना डाटाबेस गूगल फॉर्म में फिलअप करना है वो आप किस प्रकार से करेंगे। इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह डाटाबेस बनाया जा रहा है जिससे ऑनलाइन पोर्टल पर भी विद्यार्थियों का डाटा अपलोड किया जा सके। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशनल स्टफ पाने के लिए और विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले आप अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो विद्यालय का ग्रुप है जिसमें हमारे छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, उसमें इस फॉर्म का लिंक दिया गया है। विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए अलग लिंक है, कक्षावार लिंक है, कला के लिए अलग लिंक है। तो मैं एक लिंक को खोलता हूं और नमूने के तौर पर एक फॉर्म फिलअप करके आपको बताता हूं कि किस प्रकार से इस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस लिंक पर जाता हूं तो यह क्रोम में जाकर गूगल फॉर्म का पेज खुल जाएगा। यहाँ ऊपर में स्पष्ट लिखा हुआ है +2 नेशनल हाई स्कूल दुमका, क्लास 12 विज्ञान। तो 12 साइंस स्टूडेंट्स जो कि 2019-21 सत्र में हैं उनका इन्फॉर्मेशन फॉर्म है यह। सबसे पहले क्लास रोल नंबर, जैसे मान लीजिए मैं नमूने के लिए एक फॉर्म भर रहा हूं। तो अगर ये क्लास रोल नंबर है तो मैंने 250 क्लास रोल नंबर लिख दिया। आधार नंबर, जो कि आपको पता है कि 12 अंकों का होता है, तो चलिए मैं एक आधार नंबर लिख रहा हूं। ये मैंने लिख दिया। फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स, तो मान लीजिए एक नाम मैंने ब्लॉक लेटर्स में डाल दिया। फादर्स नेम, ये भी ब्लॉक लेटर में डालना है। सारी जानकारियां ब्लॉक लेटर में डालनी है। मदर्स नेम, किसी में भी श्री, श्रीमती इत्यादि लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ देखिए DD/MM/YYYY है। तो अगर मान लीजिए 1 मार्च 2004 है तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 01/03/2004, सबके बीच में ऑब्लिक होगा। जेंडर है, अगर आप बॉय हैं तो 1, गर्ल हैं तो 2, वहाँ टिक लगाना है। इसी प्रकार से कैटेगरी है जिसमें जनरल 1, SC 2, ST 3, OBC 4 जिसमें आते हैं। अगर आप जनरल में हैं तो इसे टिक लगाएंगे। ध्यान रखें कि एक ही बॉक्स में टिक लगाना है। रिलीजन यहाँ सेलेक्ट करना है। देखिए, सारे हिंदू के लिए 0 है, मुस्लिम के लिए 5 है, क्रिश्चियन के लिए 6 है। आप इसमें से अपना ऑप्शन चुन लें। मदर टंग जो भी आपकी है, अगर हिंदी है तो आप हिंदी लिखें, ये भी कैपिटल में लिखेंगे। एड्रेस है विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, तो मान लीजिए ये विलेज हो गया, ब्लॉक, ये ब्लॉक हो गया और ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इस प्रकार से केवल कॉमा देकर के लिखना है। डेट ऑफ एडमिशन यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, आप ये जो 2019-21 के सत्र के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन 19 में हुआ है, यानी 11th में जिस डेट में आपका एडमिशन हुआ है उसी डेट को देना है। इसके लिए सबसे पहले आप ईयर को टच करें, यहाँ 2019 सेलेक्ट करें। अगर 2020 में एडमिशन वाले बच्चे भरेंगे तो फिर 2020 सेलेक्ट करेंगे। और जब भी आपका एडमिशन हुआ हो, जैसे मान लो जून 5, 2019, तो ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 5/6/2019 आ गया। वेदर बिलोंग्स टू BPL, क्या आप BPL से बिलोंग करते हैं, हाँ या नहीं। अगर हाँ तो यस सेलेक्ट करें, नहीं तो नो सेलेक्ट करें। आपके
मीडियम ऑफ स्टडी, पढ़ाई का माध्यम क्या है? अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश चुनें, हिंदी है तो हिंदी चुनें। विकलांगता का प्रकार यदि कोई हो तो, नहीं है तो आप खाली छोड़ दें। परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 11 बोर्ड एग्ज़ाम। देखिए 11 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपने जो भी मार्क्स पाया है, मान लो अगर आपने 70% पाए तो आपको 70 इसमें लिखना है। आपका बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है ये लिख देना है। बैंक अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपने बैंक IFSC कोड लिखेंगे ब्रांच का, जो कि आपको पासबुक में मिल जाएगा। जैसे मान लो ये IFSC कोड है जिसे मैंने लिख दिया। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ये ज़रूरी है, ऐसे आप लिखेंगे 10 अंकों का मोबाइल नंबर। इसके बाद ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। जहाँ भी लाल से स्टार लगा हुआ है वह भरना आवश्यक है। बाकी आप अगर उपलब्ध नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप इसे सबमिट करें या सबमिट इंग्लिश में होगा, उसको टच करना है तो ये आपका जवाब रिकॉर्ड हो जाएगा। अब देखें कि अगर लग रहा है कोई त्रुटि हुई है तो दूसरा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, फिर से लिंक पे जाके फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ अपने जवाब में बदलाव करें या एडिट ऑप्शन में जा कर के आप फिर से उसमें चेंज कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर आपने अपनी मातृभाषा गलत लिख दी या पता में कुछ गलत लिख दिया तो उसे आप बदल सकते हैं, या डेट ऑफ एडमिशन ही गलत हो गया, कुछ भी, तो आप उसको सुधार सकते हैं। मान लो मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश था, मुझे ये हिंदी करना है, मैंने हिंदी कर दिया और फिर इसको नीचे जा कर के सबमिट कर दिया। इससे क्या होगा कि एक नया फॉर्म नहीं भरना है, एक नया डाटा जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि उस डाटा में सुधार हो जाएगा। अगर आप नया भरते हैं तो 2 फॉर्म में अलग अलग डाटा आता है। इसमें क्या होगा, ये तय करना मुश्किल है कि कौन सा डाटा सही है, क्योंकि दोनों आप ही के द्वारा भरा गया है। इसीलिए आप अपने उसी फॉर्म को एडिट कर लें, न कि एक नया फॉर्म भरें। तो उम्मीद है आपको फॉर्म भरने का तरीका समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।